न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। देश और दुनिया भर में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि और इन द्वीपों में इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी के मामले में वृद्धि को देखते हुए एहतियात के तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कोविड-19 के नोडल अधिकारी की ओर से यह कहा गया है कि सभी को किसी भी जटिलता से बचने के लिए खांसने और छींकने के शिष्टाचार, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी जहां भी लागू हो उसका पालन करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत रॉय ने न्यूज आप तक से बातचीत करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दी है। नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर अभिजीत रॉय, जो कि कोविड के नोडल ऑफिसर है। आज हम बात करेंगे उनसे, जो देश भर में, पूरे देश में नहीं कह सकते कि पूरे विश्व में जो है कोविड का नया जो वेरिएंट आया हुआ है JN.1, इससे जो है हमारे देश में जो है लगभग अभी 3000 से ज़्यादा मरीज़ पाए गए हैं और खास करके अंडमान निकोबार के लोग काफ़ी पैनिक है इस चीज़ को लेके कि आने वाले दिनों में क्या है कोविड के चलते जो कि केसेस सामने ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये है कि लॉकडाउन होंगे या नहीं। तो बात करेंगे सर से कि ये जो वेरिएंट अभी नया आया हुआ JN.1 उस पर इनका क्या कहना है। चलिए बात करते हैं। सर, ये जो नया वेरिएंट आया हुआ है पूरे देश में लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, तो वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है 3420 केसेस हमारे पास है, लेकिन पिछले 4 दिनों में कुछ केसेस के मामले, मतलब जो क्यूमुलेटिव केसेस वो बढ़ रहे हैं। तो आज के डेट पे पूरे भारत देश में 423 केसेस ऐसा है जो कि एक्टिव केसेस है, और पहले 200 से ऊपर केस जाया नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं एक सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ JN.1 का वैरायटी भी हमें मिला है, खासकर साउथ इंडिया में और गुजरात साइड में ये सब केसेस आए हैं। लेकिन ये भी बता देता हूँ कि JN.1 का जो वेरिएंट है वो आपका एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक बहुत बड़ा विरुलेंट या फिर बहुत ज़्यादा मरने वाली ताकत वाली वायरस नहीं है, अब तक नहीं है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक केसेस है कि वायरस है तो केसेस होगा, तो उसे घबराने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अंडमान में हमने देखा है कि कुछ पिछले दिनों में कुछ सर्दी खांसी के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन इसका एक तात्पर्य ये नहीं कि हम कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे कि लॉकडाउन हो जाए या लोग पैनिक ही हो जाए। द ओनली रीज़न बीइंग हल्का सर्दी खांसी होकर लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। कोई डेथ नहीं है यहाँ पर, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हॉस्पिटल एडमिशन्स नहीं है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल का जो OPD अटेंडेंस है वो भी अभी तक बढ़ी नहीं है। तो जब तक ये 4 पैरामीटर्स नहीं बढ़ेगा तो इस पर हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, प्लस ITF है हमारा, टूरिज़्म का सीज़न, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक एहतियात के रूप से एक एडवाइजरी इशू की कल, कि आप लोगों को कहा कि जब भीड़ भाड़ इलाकों में जाओगे, आप नॉट ए नॉर्मल प्लेसेस, भीड़ भाड़ इलाकों में जाओगे तो थोड़ा सा मास्क का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात है जो सोशल डिस्टेंसिंग होगा, छिकने खांसने का जो तरीका होता है, हाथ रख के, रुमाल रख के, वो चीज़ आप करते रहिएगा। हाथों को बीच में साबुन से धोते रहिएगा। सैनिटाइजर का ज़्यादा यूज़ करने मैं नहीं कहूँगा। सबसे अच्छा होगा अगर आपके पास साबुन है, साबुन से आप 2-2 घंटे में हाथ धोएंगे तो वो सबसे अच्छा आपके लिए होगा। तो यही एहतियात बरतना है आपके पास। और कोई भी सर्दी खांसी बुखार में कोई पेन किलर यूज़ ना करे। आपको सर्दी है और बदन दर्द है तो आप जाते हो ओवर द काउंटर फार्मेसी से पेन किलर लेते हो, तो पेन किलर ना ले, कि बदन दर्द और बॉडी एक जो होता है वो वायरल फीवर का लक्षण होता है, जो डेंगू का भी लक्षण हो सकता है। और आप ऐसे केसेस में अगर आपने खासकर डेंगू जब हुआ है, आपने अगर कोई पेन किलर लिया तो आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ कभी ना करें। मैक्सिमम पैरासीटामॉल या डोलो 650 की जो गोली है वो आप खा सकते हो। उसके बाद अगर आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपका सिम्टम्स कम नहीं होता तो किसी डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। तो फिलहाल तो अंडमान के लिए कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, और एकदम आप शांत रहिए। बराबर जो आपका दिनचर्या उससे चालू रखिएगा, थोड़ी सी एहतियात आप बरतना चाहिए बस। सर, इसमें एक और पूछना चाहेंगे, जैसे कि वैक्सीन तो सभी लोग ले लिए, तो ये जो वेरिएंट अभी नया आया हुआ है ये कारीगर रहेगा इस जो वैक्सीन हमने लिए है उस पर? देखिए, अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझाओ तो ये जो वैक्सीन आपने लिया है उस पर इनडायरेक्ट काम करेगा, कि बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होगा उसको क्रॉस रिएक्ट, नया वेरिएंट के साथ क्रॉस रिएक्ट करेगा। हो सकता है कि थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स हो, लेकिन रिस्पॉन्ड करेगा ज़रूर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा,
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको वो जो वैक्सीन आपने लिया है वो आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा, लड़ने का ताकत को बढ़ाए कॉम्प्लिकेशन से। तो हो सकता है कि कोविड आए भी तो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल जाए आपका। तो एक बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए एक हथियार था वो कोविड वैक्सीन। मान लीजिए सर केसेस बढ़ जाते हैं तो आप लोगों का क्या तैयारी है सर आप लोगों की तरफ से? हमने 2 पहलू में तैयारी की है। पहला पहलू ऐसा है कि हमारा जो रूटीन सप्लाईज़ है उसको हमने एक मॉक ड्रिल करवा दिया पिछले हफ्ते। उस मॉक ड्रिल के अंदर में हमने 3 महीने के जो मेडिकेशंस है, आपके जो बेड्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, कंसंट्रेटर्स है, जो इमरजेंसी मेडिकेशंस है, वो सारा का हमने एक लिस्ट तैयार कर लिए है। और जहाँ जहाँ से शॉर्टेज हुआ था उसको हम सप्लाई कर रहे हैं अभी। तो हमने ये तय करें कि हर आइलैंड में एटलीस्ट, हम PHC वाइज की बात है, हर एक इंडिविजुअल आइलैंड में 3 महीने का सप्लाई स्टॉक हम करा रहे हैं या कर चुके ऑलरेडी। 1-2 जगह बाकी हम उसमें कर रहे हैं। दूसरा जो हमने किया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसमें हम कहते हैं कि अगर अंडमान के 4 लाख पॉपुलेशन में अगर एक बार में 4000 लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी एक तैयारी हमने जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो हम तैयार कर रखे हैं कि अगर केसेस फ्यूचर में बढ़ता भी है, जो चांसेस बहुत ही कम है, अगेन बताना चाहूँगा, तो लेकिन हम उसके लिए हम तैयार है पूरी। सर आने वाले दिनों में जो है न्यू ईयर भी नज़दीक है और कुछ ही दिन में जो है आपका क्रिसमस भी आने वाला है और आपकी दूसरी तरफ से अगर देखें तो ITF भी नज़दीक है। तो अंडमान निकोबार के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ITF और न्यू ईयर के जो सेलिब्रेशन है, टूरिस्ट इन्फ्लक्स की सिचुएशन जो अभी चल रही है, उसको देखते हुए हमने एडवाइजरी इशू किया कि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें। हमारा मकसद वही था। और ख़ासकर 15 जनवरी के बाद थोड़ा सीज़न में हल्का चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है, नॉर्मल फ्लू जिसको बोलते हैं, वो फ्लू कम हो जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाए। इनकेस अगर लगता है कि हमारे पास केसेस बढ़ रहा है, ओपीडी अटेंडेंस बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, तो फिर हमको टेस्टिंग शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप फुल एंजॉय कीजिए, लेकिन अगेन क्राउडेड प्लेस में जाते समय बस अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप प्रोटेक्शन खुद लोगे तो आपके आजू बाजू के लोग होंगे, वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब से हमने बात की तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि आने वाले दिनों में जो एहतियात के बारे में जैसे कहा है कि जहाँ पे भी जाएंगे भीड़ भाड़ एरिया पे तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और ख़ास करके इस पे हमारा ये रहा कि वो लोग काफ़ी पैनिक है कि लॉकडाउन आने वाले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आ चुके हैं। वैसे में अगर यहाँ पे अगर लॉकडाउन होता है तो काफ़ी टूरिज़्म से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकते, चाहे होटल वाले हो, चाहे जितने भी गाड़ी चला रहे ट्रैवल्स वाले, सभी को जो है इसे काफ़ी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि अब अभी तक जो है ऐसा कोई फैसला नहीं उठाया गया है अंडमान प्रशासन के द्वारा कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।